कोतरो लिव्स अलोन के एपिसोड नंबर 9 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया था अपना जो कोतरो होता है एक स्टेशन पे होता है और वहाँ पे ताकी आ जाती है और वो वहाँ उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर अपना कोतरो बोलता है कि मैं यहाँ पे एक फ्री सर्विस दे रहा हूँ, जहाँ जिनके पास अम्ब्रेला नहीं होता मैं उनको उनके घर तक पहुँचाता हूँ अम्ब्रेला के मदद से। और ये मैं जब भी रेन होता है तब भी हर बार करता हूँ। फिर हमें दिखाया था वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं और उनको उस कोतरो को बोल देंगे क्या प्लीज़ तुम मेरे साथ अम्ब्रेला शेयर कर सकते हो, मेरे साथ अम्ब्रेला शेयर कर सकते हो। और फिर हमें दिखाया था वो अम्ब्रेला शेयर कर देता है सबके साथ। और फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया था जहाँ पे जब दोबारा बारिश हो रहा होता है तब कोतरो दोबारा वहाँ स्टेशन पे मिलता है ताकि वो। और फिर ताकि कोचरों से पूछती है कि तुम ये हमेशा करते क्यों हो और तुम्हारा ये शोल्डर जो भी है उससे क्या मतलब क्या है उसका। तो अपना कोचर बताता है कि जो मेरे मास्टर है ना वो मुझे बताए थे एक बार कि शोल्डर भीगने का मतलब होता है कि ये दिखाता है कि वो जो बंदा है वो तुमसे कितना प्यार करता है। और यहीं अगर तुम्हारा शोल्डर अगर भीग रहा होगा तो वो दिखाएगा कि वो तुमसे बिल्कुल ही प्यार नहीं करता। तो यही चीज़ अपना कोतरो उसको बताता है। और फिर कोतरो ताके को बताता है कि मैं भी एक दिन अपने पेरेंट्स के लिए अपना लव ऐसे करके उनको दिखाऊंगा कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। और तभी ताके जो होती है कोतरो को बोलती है क्या मैं तुम्हारे लिए अम्ब्रेला शेयर कर सकती हूँ, मैं तुम्हारा अम्ब्रेला शेयर कर सकती हूँ और तुम्हारे साथ घर जा सकती हूँ। तो कोतरो बोलता है हाँ ज़रूर। और फिर वो लोग वहाँ घर चले जाते हैं और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। और हमें दिखाया शिन और कोतरो बात करते हुए जा रहे होते हैं कि करी में बनाना कौन डालता है। और कोतरो बताता है कि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और वो लोग घर जा ही रहे होते हैं कि तभी रास्ते में एक आदमी मिल जाता है जो कि बोलता है लॉन्ग टाइम नो सी। और फिर अपना जो कोतरो होता है उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसका नाम लेता है। और फिर अपना जो शेन होता है वो बोलता है कि क्या तुम इसको जानते हो। तो अपना कोतरो बोलता है कि हाँ ये मेरे साथ ऑर्फन में रहता था, इसका नाम टास्कू है। और फिर अपना जो कोतरो होता है वो तास्कू को अपने घर इनविटेशन देता है और शिन को बोलता है आज तो मैं तुम्हें अपना करी नहीं खिला सकता मगर कभी और ज़रूर खिलाऊंगा। और फिर हमें घर का सीन दिखाया था जहाँ पे कोतरो खाना बना रहा होता है और जो टास्कू होता है वो शिन के बारे में पूछ रहा था कि वो कौन है, नेबर में रहता है ये वो। और फिर वो लोग बातें कर रहे होते हैं और फिर वो लोग का खाना बन जाता है और वो लोग खाने के लिए रेडी हो जाते हैं और खाते खाते भी बात कर रहे होते हैं। और वो लोग बात कर रहे होते हैं कि ये कितना ज़्यादा टेस्टी कड़ी है और पुराने दिन याद आ गए। और बोलता है हाँ ज़रूर। और फिर बात करते करते अपना जो टास्कू होता है वो कोतरो को बोलता है कि क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ। और फिर तभी सीन कट हो जाता है और हमें अपनी ये कोबायाशी दिखाई जाती है जो कि दरवाज़ा खटखटाने वाली होती है। छिनकर तभी अपना शिन दरवाज़ा खोल देता है और उसके मुंह पे दरवाज़ा लग जाता है। और फिर तभी अपना जो शिन होता है वो बोलता है कि अरे तुम तो उस कोतरो को पैसे देने आती हो ना। तो अपनी कोबायाशी बोलती है हाँ। और इस बार कोतरो मुझसे कुछ ज़्यादा ही पैसे मांग रहा है कि उसको थोड़े ज़्यादा पैसे चाहिए। और जब पूछ रही हूँ कि किस चीज़ के लिए चाहिए तो खाली बोल रहा है कि मुझे थोड़े ज़्यादा पैसे चाहिए और कुछ बता नहीं रहा है। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ मालूम है क्या। और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया था जहाँ पे अपना टास्को होता है वो कोतरो के घर से निकल रहा होता है और अपना शिन बाहर खड़ा रहता है और अपना शिन बोलता है कि क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ। और फिर अपना जो टास्को होता है वो बोलता है हाँ पूछो ना। और फिर अपना शिन बोलता है कि आजकल कोतरो कुछ ज़्यादा ही पैसे ले रहा है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है क्या। और फिर अपना जो टास्को होता है वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है ना, हम लोग एक नया फ्लैट लेने वाले हैं और हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं इसलिए हमको बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे तो उसके लिए वो पैसे ले रहा है। फिर अपना शिन बोलता है कोतो तो अपने आप रहने वाला था ना, तो अभी ऐसा अचानक प्लान क्यों। फिर अपना जो टास्कू होता है वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम उसके नेबर हो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बातें। मगर फिर भी मैं और जो कोतरो हैं वो दोनों एक साथ रहते थे बहुत पहले, तो हम लोग एक साथ शिफ्ट करने वाले हैं। वैसे भी जब हम लोग एक साथ रहते थे तो हम लोग एक फैमिली की तरह रहते थे। अब मैं आ गया हूँ तो उसको अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है। और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया था जहाँ पे कि हमें दिखाया था अपना जो सीन होता है वो कोबायाशी को बताता है कि उसको एक्स्ट्रा मनी क्यों चाहिए। और वो बोलता है कि कोतरो जो है अब मूव करने वाला है यहाँ से कहीं और जाने वाला है, जो उसका तास्कू दोस्त है वो उसके साथ वो रहने वाला है दूसरी जगह पे। और फिर अपनी जो कोबायाशी होती है वो बोलती है अच्छा ऐसा है क्या। मगर कोतरो हमेशा अपना जो इनकम है वो इंक्रीज़ क्यों कर देता है, मतलब जब जब भी वो पैसे मांग रहा है और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। मुझे देखना पड़ेगा ये टास्क कौन है और उसके बारे में जानना पड़ेगा और वैसे भी ये मेरी तो ड्यूटी है। और फिर हमें दिखाया था अपना जो कोतरो होता है वो उसके घर पे शिन आया होता है और वो बोल रहा होता है कि मैंने सुना है कि तुम और टास्क को एक साथ शिफ्ट करने वाले हो, क्या ये सच है क्या। अपना कोतरो बोलता है हाँ। फिर शिन वहाँ से चला जाता है ये बोलते हुए कि मेरे को बस कंफर्म करना था कि हाँ तुम यहाँ से जाने वाले हो कि नहीं।
और फिर हमें दिखाया था अपना जो शिन होता है वो अपने घर के अंदर आके सोच रहा होता है कि अरे ये तो सच में मूव कर रहा है, क्या फैमिली सच में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। और फिर सीन कट होता है, हमें कोतरो का पास दिखाया था जहाँ पे कि जब कोतरो ऑर्फन में आया होता है पहली बार, उसका सीन होता है और वहाँ पे कोतरो को वहाँ की जो मैनेजर या जो भी होते हैं वो इंट्रोड्यूस कर देती है, कोतरो आज से ये यहीं पे रहेगा। और फिर हमें दिखाया था अपना जो कोतरो होता है वो तकिए में से रुई निकाल रहा था और दो बंदे उसको मना करते हैं। और फिर अपना जो ताश को दिखाया जाता है जो कि उसको बोलता है अरे ये तो कितना अच्छा गेम है, चलो मैं भी करता हूँ, ये देखो कितना मज़ा आ रहा है। और फिर वहाँ पे सभी लोग देखने लगते हैं कि ताशकू भी ये कर रहा है और सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाता है और इन्जॉय कर रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है अपना जो कोतरो होता है वो वहाँ कैसे रह रहा होता है, सारे सीन दिखाए जाते हैं हमें अच्छे से। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है एक दिन जब ऑर्फन में एक बच्ची का वॉलेट गुम जाता है, तो अपना जो वो बच्ची होती है वो ताशकू के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही होती है कि तुमने लिया वापस कर दो। तो अपना जो कोतरो होता है वो उसका फेवर रिटर्न करने के लिए उसके पास जाता है और बोलता है कि सर ताशकू ने ये वॉलेट नहीं लिया, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ वॉलेट ढूंढने में। और अपना जो ताशकू होता है वो कोतरो को देख रहा होता है। और फिर हमें दिखाया था अपना जो ताशकू होता है वो और कोतरो बैठे हुए रहते हैं और दोनों के दोनों बात कर रहे थे कि तुमने मेरी मदद की उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और फिर सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है अपनी जो कोबायाशी होती है वो शिन से बात कर रही होती है, प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है और वो बात कर रही होती है कि ताशकू के बारे में कि उसके पास बहुत सारे लोन है और अचानक से वो अपने लोन्स चुकाने लगा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि शिन और कोबायाशी कोतरो के घर आए हुए रहते हैं और दोनों सब लोग बात कर रहे होते हैं कि जो तुम पैसे ताशकू को दे रहे हो क्या वो सच में घर के काम के लिए लग रहे हैं, मतलब फ्लैट लेने के काम में लग रहे हैं या फिर ताशकू उससे कुछ और काम कर रहा है। तो अब अपना कोतरो बोलता है हाँ उसी के लिए लग रहे हैं। तो अपने शिन जो बोलता है कि तुम उसके ऊपर पक्का भरोसा कर सकते हो ना। तो अपना कोतरो बोलता है हाँ तुम साफ साफ बोलो ना कहना क्या चाहते हो। और फिर कोबायाशी शिन का बैग लेने के चक्कर में बोलती है कि नहीं हमें बस थोड़ा सा डाउट था और कुछ भी नहीं है। और फिर अपना जो गोत्रो होता है वो बोलता है कि अरे चिंता मत करो, वो एकदम ट्रस्टेड इंसान है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर नेक्स्ट डे हमें कोबायाशी और शिन दिखाया जाता है जो कि रास्ते पे होते हैं और तभी ताशकू आ जाता है उधर। और फिर कोबायाशी ताशकू से पूछती है कि तुम लोग घर मतलब दूसरे घर में शिफ्ट करने वाले हो, तो वो जो पैसे हैं तुम घर शिफ्टिंग में ही लगा रहे हो कि तुम अपने डेबिट्स पे करने में लगा रहे हो। तो अपना जो क्या कहते हैं ताशकू होता है वो थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलता है कि ये तुम्हें ये क्रेज़ी आइडिया कहाँ से आया है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा और वैसे भी ये कोतरो और मेरे बीच में तुम्हें इसमें पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फिर तभी अपना जो शिन होता है वो ताशकू को बोलता है कि कोतरो ने बोला था वो तुम में बिलीव करता है। और बोलता है फिर अटक जाता है वो लोग। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अपना जो शिन होता है वो बार बार रिपीट कर रहा होता है कि कोतरो को तुम्हें फेथ है। और फिर वो उसका कॉलर पकड़ के बोलता है कोतरो को तुम्हें फेथ है। और फिर हमें दिखाया जाता है अपना जो कोबायाशी होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या बच्चे ने कुछ बोल दिया क्या। और फिर तभी अपना जो कोतरो उसके पीछे आ जाता है और बोलता है ताशकू तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और तभी जो ताशकू होता है वो बोलता है कि क्यों ना हम लोग घर में जाके बात करें। और फिर हमें दिखाया था वो लोग घर में आ जाते हैं और तभी जो ताशकू होता है वो कोतरो से पूछता है कि कोतरो जो अपनी ये कोबायाशी होती है और शिन है वो लोग क्या मेरे बारे में कुछ पूछ रहे थे क्या। तो अपना कोतरो बोलता है हाँ वो लोग पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में कि तुम एक झूठे हो। और फिर बोलता है क्या तुम इसको सच में बिलीव करते हो। तो अपना कोतरो बोलता है हाँ मैं बिलीव करता हूँ जैसे तुम अभी झूठ बोल रहे हो मेरे से। और फिर जो ताशकू होता है वो खड़ा होता है और बोलता है मैं झूठ नहीं बोल रहा। और फिर अपना कोतरो बोलता है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे ये स्टार्टिंग से पता था। जब भी तुम हम लोग ऑर्फन में रहते थे तो जब भी तुम झूठ बोलते थे तो तुम अपनी छोटी वाली उंगली हिलाते थे और तुम अभी भी अपनी छोटी वाली उंगली हिला रहे हो और उससे मुझे पता चल जाता है कि हाँ तुम झूठ बोल रहे थे। और फिर अपने जो ताशकू होता है वो कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी अपना कोतरो बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम झूठ बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, ये लो ये पैसे लो और जो लास्ट वीक में जितने पैसे थे उतने ही पैसे इसमें भी हैं। और फिर हमें दिखाया था अपना जो ताशकू होता है वो थोड़ा हेजिटेट कर रहा होता है, घबरा रहा है। तो अपना कोतरो बोलता है कि अरे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ये लो पैसे रख लो। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया था जब ताशकू पहली बार कोतरो से मिलता है ये अपार्टमेंट में और जब वो फेवर मांगने के लिए बोलता है और वो बोल रहा होता है कि कोतरो मुझे तुमसे थोड़ा एक फेवर चाहिए, मैं एक नए अपार्टमेंट में मूव करने वाला हूँ तो उसके लिए थोड़े बहुत पैसे कम पड़ रहे हैं, तो क्या तुम मुझे थोड़े से बग्स दे सकते हो। तो क्या कहते हैं फिर हम लोग एक साथ रह सकते हैं। और फिर हमें दिखाया था अपना जो कोतरो होता है वो पैसे देने के लिए मान जाता है। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया था जहाँ पे कि हमें दिखाया था अपना जो ताशकू होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है इसको पहले से पता था मगर फिर भी ये अभी मुझे पैसे दे रहा है। फिर ताशकू कोतरो को बोलता है कि तुम ऐसा कर क्यों रहे हो। और फिर अपने जो कोतरो होता है वो बताता है कि तुम्हें वो दिन याद है
है जब वो लड़की ने तुम पे इल्ज़ाम लगाया था वॉलेट चुराने का, और फिर वो बोलता है हाँ, उस दिन तुम्हारे लिए किसी ने भी स्टैंड नहीं लिया था, मगर मैंने लिया था और मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था, और वो जो ट्रस्ट है वो अभी तक बरकरार है। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया था जहाँ पे कि अपना जो कोतरो होता है वो बहुत सारे कॉइन्स लेके ताशकू को दे रहा होता है और बोल रहा होता है ये लो, ये बहुत ज़्यादा हैवी है। और फिर अपना कोतरो बोलता है कि जितने भी पैसे मैंने तुम्हें दिए थे वो मेरे पैसे नहीं थे, मेरे कमाए हुए पैसे नहीं थे, और इस बार ये जो पैसे हैं ये मैंने कैंस कलेक्ट करके उसको मतलब जो भी किया उसकी मदद से ये जो पैसे आए हैं और ये तुम ले सकते हो। फिर अपने जो ताशकू होता है वो बोलता है कि मगर तुम ये मेरे लिए कर क्यों रहे हो, मैंने तो तुमसे झूठ कहा था ना। फिर अपना कोतरो बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने मुझसे झूठ कहा था कि नहीं, ये बस तुम पैसे ले लो, ये सब मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ। और फिर तभी जो ताशकू होता है वो बताता है कि जब मैंने ग्रुप लेफ्ट किया था तब मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहता था, मैं लोगों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था, और मैंने कुछ ऐसे लोगों पे ट्रस्ट कर लिया जिन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, और आज मेरी ये हालत है। और फिर अपना कोतरो बोलता है मैं समझ सकता हूँ, जब तुम किसी के ऊपर ट्रस्ट करना चाहते हो मगर तुम ट्रस्ट नहीं कर पाते तो वो जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है, और मैं ये समझ सकता हूँ। और तभी जो अपना ताशकू होता है वो रोने लगता है और बोलता है आई एम सॉरी तुम कोतरो। और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया था जहाँ पे कि अपना जो कोतरो होता है वो कैंस कलेक्ट कर रहा होता है, और कोबायाशी और शिन दोनों के दोनों उसके पीछे खड़े रहते हैं और दोनों बात कर रहे होते हैं कि जो ताशकू है वो उसने एक नया जॉब ढूंढ लिया है और वो धीरे धीरे करके कोतरो को उसके सारे पैसे लौटा रहा है, मगर फिर भी अपना जो कोतरो है वो कैंस क्यों कलेक्ट कर रहा है। और फिर अपना जो शिन होता है वो उसके पास जाता है और बोलता है कि ये लो, ये कैन रह गया, और वो पूछता है कि तुम ये कैंस क्यों कलेक्ट कर रहे हो। फिर अपना कोतरो बताता है कि ये मेरा सपना है कि मैं और मेरे जितने भी दोस्त हैं और कोबायाशी बाकी सब जो हैं वो सब मेरे साथ एक बड़े से कैसल में है, और ये मेरा अब सपना, और वो बहुत प्यारा सा स्माइल देता है, और इसी के साथ ये प्यारा सा एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि ये एपिसोड कैसा लगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सायोनारा।